हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। एनालॉजी को दोस्तों हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं और यदि हम इसकी और भी हिंदी निकालें दोस्तों तो हम संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको रीजनिंग में किस प्रकार से एनालॉजी के क्वेश्चन अथवा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो अब हम बिना देरी के अपनी वीडियो को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो नंबर एनालॉजी का है। ठीक, जो हमारी एनालॉजी होती है ना दोस्तों, एनालॉजी का टॉपिक जब 5 टाइप से होता है। ठीक, एक होता है नंबर एनालॉजी, सेकंड होता है क्या लेटर एनालॉजी, थर्ड होता है वर्ड एनालॉजी, फोर्थ होता है मिक्सड एनालॉजी और 5 होता है दोस्तों कोड एनालॉजी। ये 5 प्रकार की एनालॉजी होती हैं। ठीक, तो ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा नंबर एनालॉजी का। ठीक, तो 64 का संबंध 10 से है तो 77 का संबंध हमें यहाँ पर क्या बताना है। ठीक, अब देखो दोस्तों, एनालॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें एक समान का लॉजिक नहीं चलता है। यानी दोस्तों यदि मैंने इसमें कोई सा भी लॉजिक लगाया एक, तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि इसमें यही वाला लॉजिक लगे। इसमें एक क्वेश्चन में 1000 भते लॉजिक लग सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैथ में तो ऐसा होता है कि हमने एक फॉर्मूला बता दिया a² b², तो इस टाइप के क्वेश्चनों में यही वाला फॉर्मूला काम चलता रहेगा। ठीक, लेकिन ये रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें दोस्तों एक ही में 1000 प्रकार के लॉजिक लगाए जा सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक, तो दोस्तों 64 का संबंध 10 से है तो 77 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, अब एक चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो एनालॉजी का क्वेश्चन होता है ना, ये हमें पहले से ही क्लू देकर रखता है। देखो जैसे कि 64 जो हमारा पहला वाला पद है ना दोस्तों, ये हमें इसलिए देकर रखा जाता है तो आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन किस टाइप से करना है। ठीक, क्योंकि दोस्तों आपने जब भी मैथ या फिर कुछ भी पढ़े होंगे, ठीक, तो जैसे कि मैथ की बात समझिए 10वीं 12वीं में, तो कुछ एक्सरसाइज के आगे उदाहरण दिए जाते हैं। क्यों वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि वो क्वेश्चन किस आधार पर करना है। ठीक, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये भी इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगा है, कौन सा क्लू है, किस टाइप से करना है, इसलिए ये हमें दिया जाता है। ठीक, तो देखो दोस्तों 64 का संबंध 10 से है तो अब हमें इसमें क्लू देखना है, लॉजिक देखना है कि ये 10 किस प्रकार से हो गया। ठीक, तो दोस्तों जो कुछ भी हमें करना है वो हमें 64 में करना है। किस में करना है? 64 में। अब 64 में हम क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए? 10 हो जाए। ठीक, तो देखो दोस्तों इसमें क्या करें, हम प्लस कर दें दोनों को। ठीक, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो दोस्तों लॉजिक भी वही होता है जो दोनों में अप्लाई हो। सेम ऐसा नहीं है कि प्लस मैंने इसमें कर दिया तो 10 आ गए, लेकिन इसमें प्लस कर दिया तो नहीं आया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आपको वही लॉजिक अप्लाई करना है जो दोनों में समान रूप से समान हो। ठीक, जैसे कि मैंने इसमें प्लस किया तो 14 आ गया। ठीक, क्यों 7 और 7 प्लस हो गया ना 14। ठीक, तो दोस्तों 14 ऑप्शन बी में है, यानी कि ये फॉर्मूला यानी कि जो मैंने लॉजिक लगाया है वो सिद्ध हो गया है। ठीक, दोनों में अप्लाई आया है और हमारा ऑप्शन में भी 14 है, यानी कि दोस्तों ये वाला लॉजिक क्या था? करेक्ट था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको नंबर एनालॉजी का ही है। 64 का संबंध किससे है? 4 से है तो 27 का संबंध यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखो दोस्तों जो हमारा पहला वाला पद है कि जो 64 है वो 4 किस प्रकार से हो गया, अब हमें सोचना है। ठीक, तो देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं। ठीक, जब भी आपको ऐसा अनुभव हो या फिर लगे किसी सवाल में कि 64 बहुत सारी बड़ी संख्या है, किसी भी सवाल में ऐसा नहीं 64 ही हो या फिर कोई सी भी संख्या हो और उसकी बगल में एक और जिससे संबंध बता रहा हो वो बहुत छोटी है, तब आप क्या करें दोस्तों? छोटी संख्या को देखा करें। ठीक, और जब छोटी संख्या को देखा करें तो उसे इंटू मिंटू ना किया करें, उसका वर्ग या फिर क्यू किया करें। ठीक, यदि हम 4 का क्यू करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये किसका है? 4 का क्यू है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम इसे देखें तो ये कितने का क्यू है? 3 का क्यू है। ठीक, कितने का? 3 का क्यू है। ठीक, तो यानी कि दोस्तों 27 का संबंध किससे होगा? 3 से होगा, तो ऑप्शन सी जो कि मौजूद है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेटर एनालॉजी का रहेगा। ठीक, लेटर एनालॉजी इसी को हम बोलते हैं दोस्तों
मिक्सड एनालॉजी, इसमें आपको क्या होते हैं, लेटर और अंक दोनों ही मौजूद होते हैं। यदि आपको समान केवल लेटर होंगे तो वो लेटर एनालॉजी होगी, और जब आपको लेटर और अंक दोनों ही साथ में होंगे दोस्तों तो वो कौन सी होगी, मिक्सड एनालॉजी होगी। ठीक, तो दोस्तों टीए का संबंध 21 से है तो ईवी का संबंध आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो दोस्तों, जब भी आपको लेटर से संबंध कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, समझ रहे हैं ना, ठीक, लेटर से संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए लेटरों की। अब कोडिंग संख्या क्या होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो दोस्तों, ए से लेकर जेड तक ABCD होती है, आप सभी जानते हैं। 1 से लेकर 26 तक क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक, अब दोस्तों जौन सा अक्षर किस क्रम पर आता है वही उसकी क्या होती है, कोडिंग संख्या होती है। समझ गए ना आप, क्या होती है कोडिंग संख्या। जैसे जेड है, जेड कितने स्थान पर आता है, 26 स्थान पर आता है, तो उसकी कोडिंग संख्या कितनी हो गई, 26 हो गई। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, तो उसकी कोडिंग संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ये होती है दोस्तों क्या, कोडिंग संख्या। समझ गए ना। ठीक, अब दोस्तों हमें सॉल्व करते हैं, तो जिसे याद नहीं है तो आप ट्रिक बता देता हूं मैं, तो आप कर लीजिए। देखो, ए का होता है 1, सभी जानते। ई का होता है कितना, 5। ठीक, और जे का होता है कितना, 10, और ओ का होता है 15। ठीक, किसका, ओ का 15। टी का होता है 20। ठीक, और वाई का होता है 25। ये 5 लेटर आप याद कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी दोस्तों लेटर संख्या याद हो जाएगी। ठीक, तो देखो टी का कितना होता है, 20, अभी हाल मैंने बताया। ठीक, ए का कितना होता है, 1। इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक, 21। अब इसी प्रकार दोस्तों ई का होता है 5 और बी का होता है कितना, 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उन्हें बिना ही पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका वर्ड एनालॉजी का। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको शब्दों में देकर रहेंगे, और शब्दों के लिए दोस्तों मैं आपको 2 नियम बताता हूं। एक पहला जो नियम रहेगा वो हमेशा किस में चलता है, जोड़े में चलता है। ठीक, जब भी आपको शब्द के ये जैसे सूर्य का संबंध प्रकाश है, चांद का संबंध किससे है हमें बताना है, तो देखो दोस्तों जो आपको जो शब्द देकर रखें ये हमेशा किस में चलेगा, जोड़े में चलेगा। ठीक, और दूसरा जो रहेगा दोस्तों नियम वो रहेगा संबंध, यानी दोस्तों आपको वही शब्द दिया जाएगा जो एक दूसरे से संबंधित हो। ऐसा नहीं हो कि दोस्तों जैसे कि मैंने कहा पानी, तो पानी से किसने कह दिया, धरती, तो ये इस प्रकार का नहीं होगा। जैसे कि माता और पिता, इन दोनों में पति पत्नी का संबंध, इस प्रकार का हमेशा संबंध चलेगा वर्ड एनालॉजी में। आप समझ रहे ना। ठीक, तो 2 चीज़ें आप याद रखना, एक तो जोड़े में चलता है, दूसरा किस में, संबंध में चलेगा। ठीक, तो देखो दोस्तों अब हमें बताना क्या है कि सूर्य का संबंध किससे है, प्रकाश से है, तो चांद का संबंध हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो दोस्तों सभी जानते हैं कि सूर्य है, सूर्य किस में चलता है, दिन में होता है। ठीक, और वो क्या देता है दोस्तों, उजाला देता है। ठीक, क्या देता है, उजाला देता है। ठीक, तो दोस्तों अब जो चांद है, तो चांद क्या होता है, कब होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, ये हमें बताना है। ठीक, तो दोस्तों चांद जो होता है वो रात को होता है। ठीक, अब देखो दोस्तों किसी ने मुझे कमेंट करके बता दिया इसका रात है, इसीलिए कहता हूँ दोस्तों इतनी जल्दबाजी मत किया करो कि आप सोचने, आप वो क्या होता है दोस्तों, आपको यदि क्वेश्चन आ भी रहा हो तो आप जल्दबाजी में क्या उसे गलत कर देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, गलत कर दे। इसका चांद रात नहीं होगा, रात को तो चांद निकलता है, ये सभी जानते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों जो चांद है वो चांद क्या देता है ये भी तो बताना है, तो चांद चांदनी देता है। ठीक, जो उजियाला हम रात को देखते हैं ना, ठीक, क्या देता है, चांदनी। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप समझ रहे हैं ना। देखो दोस्तों इसमें हुआ क्या है दोस्तों कि देखो सूर्य का संबंध यदि वो कहता दिन है, ठीक, क्या है, सूर्य का संबंध यदि दिन से कहता तो हम कह देते कि चांद का संबंध किससे है, रात से होगा। ठीक, किससे होगा, रात से। लेकिन उसने क्लियर कहा है दोस्तों कि सूर्य का संबंध किससे है दोस्तों, सूर्य का संबंध प्रकाश से है। समझ रहे हैं ना, किससे है, प्रकाश से। तो अब हमें यही बताना है कि चांद क्या देता है, तो चांद चांदनी देता है। ठीक, समझ गए ना। तो आप समझना, अब इतना तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका कोड एनालॉजी। जिस प्रकार आप किसी मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं,
कंप्यूटर पर पासवर्ड डालते हैं, किसी टैबलेट पर पासवर्ड डालते हैं, मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी का आकार लेकर आता है आप लोगों के लिए। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे जो दिमाग होता है ना, दिमाग की दोस्तों क्या मालिश करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब समझ लीजिए उदाहरण के लिए ये आपका मोबाइल है, समझिएगा। ठीक, ये आपका मोबाइल है और मैंने आपके मोबाइल में पासवर्ड डाला क्या, YNKP और D, और मैंने आपको कहा कि Y का जो कोड है संख्या में वो है 5 और 7, N का कितना है 7 है और K का 1 है और कितना P का 2 है और D का कितना है 7 है। अब मैंने आपके दूसरे मोबाइल में क्या, ये आपका दूसरा मोबाइल रहा। ठीक, इसमें मैंने कोड डाल दिया PD और Y। अब मैं आपसे पूछूं कि अब इसी मोबाइल में आप संख्या में कोड डालिए, तो आप किस प्रकार से डालेंगे वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, मैंने जब आपको ये वाला कोड डाला था तो मैंने आपको ये संख्या भी बताई थी, तो अब आपको इसी संख्या में आपको PDY ढूंढना है। देखो Y तो हमारा शुरू में है जो कि 8 है उसका, देखो जैसे कि Y का कितना है यहाँ पर 8 है, N का कितना है 7 है, ठीक, K का कितना 1 है, P का कितना है 2 है और D का कितना है 7 है। ठीक, तो अब हमें P का बताना है, तो P का कितना है यहाँ पर देखो 2 है, तो हमने कह दिया 2 है। ठीक, अब दोस्तों D का कितना, D का 7 है तो हमने 7 लिख दिया। P का कितना, सॉरी Y का कितना है दोस्तों, Y का 8 है तो हमने 8 लिख दिया। 278 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी में, सॉरी D में है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा हुआ क्या है कि देखो दोस्तों, आपके पास एक मोबाइल है, मैंने आपके मोबाइल में क्या डाला है, ये वाला कोड डाल दिया है शब्दों में, सॉरी लेटर में। ठीक, और मैंने बता दिया Y का कोड कितना है दोस्तों, जो मैंने Y टाइप किया है, Y की जगह पे मैंने 8 टाइप किया है और N की जगह पे मैंने कितना टाइप किया है, 7 किया है। K की जगह पे मैंने 1 टाइप किया है, P की जगह पे 2 टाइप किया है और D की जगह पे कितना 7 टाइप किया है। फिर मैंने आपके दूसरे मोबाइल में क्या PDY एक कोड डाल दिया है, समझिएगा। ठीक, क्या डाल दिया है, PDY एक कोड डाल दिया है। ठीक, तो अब मैंने आपसे पूछा है कि मेरे दोस्त ये बताओ कि जो मैंने PDY कोड डाला है इसका दरअसल मुझे संख्या में कोड बताओ कि इसका कितना है, या फिर खोल कर बताओ आप। तो आप कैसे कहेंगे कि अरे कितना होगा, ये तो लीटर में डाला, मैं संख्या में कैसे डालूं। तो आप ध्यान रखें कि मैंने आपको पहले मोबाइल में जो कोड डाला था मैंने आपको ये संख्या भी बताई थी। ठीक, समझ रहे हैं ना, तो आपको ये वाली संख्या यहाँ पर लिखनी है। आप यहाँ पर देखोगे कि जो मैंने P का कोड टाइप किया था वो कितना किया था, 2 किया था, हमने 2 लिख दिए। D का जो टाइप किया था मैंने कितना किया था, 7 किया था, तो हमने 7 लिख लिए। Y का जो किया था मैंने 8 किया था, तो आपने 8 भी लिख लिए। तो आपने कहा कि सर अब मैंने जो आपने जो बताया था ना PDY का कोड डाला था, वो आपका मोबाइल का पासवर्ड कितना है, 278 है, जो कि आपने खोल लिया। तो आपने खोल लिया तो आप बहुत होशियार हैं। ठीक, तो जिसमें कि ऑप्शन D में मौजूद है 278। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में करते रहेंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करोगे आप यदि इन क्वेश्चनों की तो आप भूल जाओगे। देखो रीजनिंग एक ऐसा विषय है दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक काम नहीं करता है। ठीक, इसमें हमारे दिमाग से चलने वाला क्या है, ये एक विषय है जी। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैथ में तो ऐसा होता है, जो हम मैथ करते हैं ना, तो मैथ का कोई एक सवाल है, जैसे हमने कहा समय वाला कोई क्या चल रहा है, सवाल चल रहा है मैथ में, तो आप कहोगे समय चाल बराबर चाल दूरी बटे समय। तो दोस्तों आपको जब भी समय से रिलेटेड या फिर गति से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप यही फॉर्मूला आपका काम आता रहेगा हर क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में आपको एक ही लॉजिक अप्लाई कभी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, लेकिन देखो दोस्तों आपको ये समझाने के लिए बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से करना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही लॉजिक से सिद्ध हो जाते हैं, वरना दोस्तों एक ही सवाल में कम से कम 1000 या फिर 100 लॉजिक काम कर जाते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 6वां क्वेश्चन के निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए कि 24 का संबंध 8 से है तो 34 का संबंध ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।